फॉलो और आगे बढ़े। जिनको पढ़ना नहीं आता नो प्रॉब्लम, एक मनुष्य संप्रदाय का दूसरे मनुष्य संप्रदाय को लेकर के वो झुकता है, वो पीछे का पुट्ठा उठाता है, वो भी उठाता है, वो लंबा लंबा लेट जाता है, बैठ जाता है, नमाज पढ़ता है, दूसरा देख देख के नमाज पढ़ता है। अरे महाराज देख देख के सीखो, पैसा भंडार में आए हो, इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरे हाथ जोड़ने की शर्त ले। आगे बढ़े। उस गति को आंखों से लगाया है और भरत जी का विषाद योग शुरू हुआ। कह बैठे सीरियत सीर बिरहत बिहीना अजथा अवधन नारि बिलीना पिता जनक देव पट दर के, जिनके पिता जनक हो और वो ऐसे ऐसे भूमि सजन किया है। हमारी मैया ने कितनी कुटिलता की है। भरत जी का विषादियों का समाधान गीता अब सुनोगे। कृष्ण जी तो सब बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अब ऐसे समय जो भगवान का साक्षात जो भगवान के जैसा होगा, भगवान के साथ जो तीर तलवार चमकाएगा, कोई हल्का का पहलवान तो नहीं होगा। भगवान की कमेटी का, रामलीला कमेटी का मेंबर होगा। महाराज निषाद महाराज ने आज भरत जी को समझाया, हे भैया भरत, आपकी माता जी का दोष नहीं है। फिर विधि बाम की करनी कठिन बाबा, विधि बाम की करनी कठिन मातु की नीर पावरी, तेरा पुनि पुनि। जिस रात यहाँ पहली रात सोए थे ना, सारी रात भरत की सराहना कर रहे थे। तेरा पुनि पुनि कर रही प्रभु सादर शरणा सावरी, तुलसी न तुम तो राम प्रीतम, कहत हूँ सौंगे किए। मैं शौरत काट से कहता हूँ भरत, ठाकुर जी को तुमसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। और सच बात यह है भैया, सारा संसार राम राम जपता है और राम जी क्या जपते हैं। भरत सरिस को राम सदेही, जग जप राम राम जप। ठीक है, गति आगे बढ़ाता हूँ। भरत जी वापस कैंप में आए हैं, सब लोगों को पता चला है और भी अयोध्या वाले जा करके कुछ स्थान की परिक्रमा करते हैं नगरवासी। आगे भरत जी पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब केवल 10 मिनट शेष रहेगा। मुझे भरत जी को लाना भी है। आज लंका कांड का प्रसंग प्रवेशी था, अंदर के प्रसंग में पहुंचा। चलो महाराज जी भरत जी पहुंच गए हैं और निषाद राज ने उनका पायलट किया है। भगवान के पास पहुंचने पर भगवान से मिलन होता है। भगवान ने समझाया भरत के कई सभाएं हैं, लेकिन निवेदन यहाँ पर है। ठाकुर जी ने कहा भैया हम दोनों को पिता के वचनों का पालन करना है। ठाकुर जी ने भरत के आगमन की सूचना पड़ी। उधर सीता मैया ने एक स्वप्न देखा था, सुबह उठकर बताया मेरे स्वामी मैंने आज एक स्वप्न देखा है, मानो भरत जी सब समाज के साथ आए हैं चित्रकूट में। माताओं का
राम जी ने कहा ये तो अच्छा तो नहीं है लक्ष्मण, चलो स्नान करते हैं, कुछ दान दक्षिणा करते हैं। और महाराज कभी मैं किसी सैनिक ने आके बताया के कि वो भरत जी आ रहे हैं, तो राम जी ने सोचा भरत आ क्यों रहा, अब तो सही सूचना मिली ना, भरत आ रहा है, तो राम जी ने सोचा भरत आ क्यों रहा है, और राम जी ने जब ध्यान लगाया है तो चौपाई कहती है राम जी के आंख बंद करके ध्यान करने में आया कि भारत कहे मऊसाद दयान, भारत मेरे कहने में है, मैं जो कहूंगा वो भरत मानेगा। और जब भरत जी ने राम जी ने आंख खोली तब लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी संकोच में पड़ गए, अब क्या करूं, अब तो भरत आ रहा है, सेना लेके आ रहा है। लक्ष्मण जी बहुत गर्म दल के नेता हैं, लक्ष्मण जी ने बहुत बताया महाराज हम लोग क्षत्रिय हैं, कब तक सहेंगे, कब तक मन मार के बैठेंगे, हे राम जी हमारे राम में किधर कहा सही नहीं मन मारे, नाथ साथ धन नाथ हमारे, छत्र याम रघुकुलधरम, राम अनुज ज्ञान, लाखों हमारे चरण फिर, नीच को दूरी समान, अस कही जोर रजाय समागा मन, वीर शोभत जागा। अरे महाराज जटाजूट मारे, बेटा मारे, मैं आज राम सेवक जस लेऊं। राम जी ने कहा अरे अरे दशरथ भैया, राम जी कुछ कहते उसके पहले आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी जो राम की थी, भैया बगैर सोचे समझे काम मत करो, अंचित उचित राज करो, समझ के करना है। आगे की गति बनाए राम जी सवाल लिए ले गए हैं, राम जी ने समझाया है, उन रकम को भी समझाए, क्या समझाए भैया आप संभालोगे कि मैं संभालूंगा, ऐसा संभव नहीं है, कौन संभालेगा, कहा धर्म संभालता है, धर्म की रक्षा कौन करेगा, कहा गुरु जी संभालेंगे। तो भरत जी ने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, गुरु जी संभालेंगे ठीक है, मैं किसके सहारे जीऊंगा, 316 पढ़ लेना, दोबारा नंबर, क्या कहा, सोवलंब देव मोहिते, आवत पार पावों जैसे, कोई सहारा दे दो ठाकुर, तो प्रभु करी कृपा, भगवान क्या किए, कृपा स्वरूप दिए हैं, प्रभु करी कृपा पावनीय दीनी, असादर भरत शीस धरी। ठाकुर जी ने अपनी चरण पादुका जो भरत जी लेके आए थे, आज की कथा में तो नहीं कहूंगा लेकिन कल इसको विस्तार दे दूंगा, उस खड़ाऊ को भरत जी लेके गए थे, और महाराज उस खड़ाऊ को भरत जी ने अपने सिर पर धारण किया है, कैसे धारण किया, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, मुलामे प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे थे, अवलंब रहे थे, यत सुख जस सिय राम रहे थे, यत सुख राम रहे, धर्मा क्यों पिता प्रणाम करी, राम लिए उर राम, पिता मानी शरण सही तीर बस चले बिहार से, महाराज सही उतर गोपति नहाए, चौथे दिवस अवधपुर लाए, जनक रहे पुरपातर जानी, राजकाज प्रसाद कुमारी, सौ भयंकर महाराज
वापस तो नहीं वापस जाता था। अब कई लोग तो माथा पीट रहे हैं, वापस जल्दी जाओ। अब 2 दिन के बाद तो विपत्ति तुम्हारी खत्म। लेकिन सुनो भैया, गुरु जी से कहा, गुरु जी हम कुछ नियम रख ले लें। नियम रख लेने के पहले गुरु से पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। कई माताएं नवरात्र भी रहती है, सप्तमी भी रहती है, गणेश चतुर्थी भी रहती है, फिर तुझे कौन बनना है क्योंकि हफ्ता में 7 दिन बदल जाता है और फिर वो गुरु भी बनाए रहती है। तो कोटी वाला को खाला सप्तमी का है। अब मुझे सप्तमी रहती हो क्या? हाँ, अभी तो सप्तमी रहते हैं, अभी हम प्रदोष रहते हैं। तो हम कहते हैं जब गुरु ना बनाया होता तब रह लेती तो कोई बात नहीं। अब गुरु बना दिया तो भगवान की एकादशी छोड़ के सारे रखो तो सीताराम प्रणाम कर लो। नहीं महाराज जी तो ना हुई, हम बहुत दिन से लाते हैं। हमारा सास कह रहे थे सास, और सास चली गई, सास चली गई तो जब आ गई तो उसके बाद भी सास को कोई नहीं पकड़ा। और गुरु माने सीताराम, गुरु माने सीताराम, गुरु माने कुछ नहीं। तो पूछी पाए गुरु जी से। तो कहते हैं नियम रख लेने के पहले गुरु से पूछना चाहिए। अब गुरु जी ने ऐसे भक्त को जैसे मान लो अशोक सिंह पूछे तो हम कहेंगे अशोक सिंह आपके ऊपर जो है आपको धर्म क्षेत्र में ले जा रहे हैं, और अशोक जी जो कहेंगे अच्छा ही कहेंगे, मैं जानता हूँ उनकी साधना कितनी अच्छी है। लेकिन यदि कोई ऐसे पूछे, भरत जी ने पूछा तो गुरु भी बड़ा पक्का था, हल्का फुल्का गुरु थोड़ी था। ब्रह्मा का अवतार वशिष्ठ जी, उन्होंने